नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कुरहनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के एक बड़ी अपडेट्स के साथ हम इस समय आपको बता रहे हैं कि कुरहनी में भारतीय जनता पार्टी ने जो केदार प्रसाद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया था, केदार प्रसाद गुप्ता अब अपना नामांकन करेंगे। जी हां, केदार प्रसाद गुप्ता के कल ही नाम की घोषणा हुई थी और उनके नाम की घोषणा के महज 24 घंटे के बाद ही अब केदार प्रसाद गुप्ता आज कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने जा रहे हैं। और इस नामांकन में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता हैं, उनके नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ कुरहनी में उतरने वाली है। जी हां, हमने कल ही बताया था, यानी कि 24 घंटे पहले ही बताया था कि केदार प्रसाद गुप्ता जो भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, उनका नामांकन आज होगा। तो न्यूज 4 नेशन की खबर पर मुहर लगाते हुए भाजपा की ओर से यह जो आज केदार प्रसाद गुप्ता नामांकन करने जा रहे हैं, तो उस पर न्यूज 4 नेशन की खबर पे मुहर लगी है। और आपको बताएं कि केदार प्रसाद गुप्ता जो है, केदार प्रसाद गुप्ता वर्ष 2015 में भी कुरहनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पे चुनाव जीते थे। उनके चुनाव जीतने के बाद वो वर्ष 2020 में भी वहां से चुनाव लड़े, लेकिन उस चुनाव में वो राजद प्रत्याशी अनिल सहनी से मात्र 712 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। बाद में जब पिछले दिनों अनिल सहनी की विधानसभा की सदस्यता एक घोटाले के मामले में चली गई, तो अब कुरहनी में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में जदयू को इस बार वहां पर से महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। जदयू ने वहां से अपने प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को वहां पे उम्मीदवार बनाया है, जो कि 3 बार के विधायक हैं। वो वर्ष 2005 में 2 बार और वर्ष 2010 में 1 बार कुरहनी से चुनाव जीत चुके हैं। दूसरी ओर कुशवाहा जाति से आने वाले जदयू प्रत्याशी के मुकाबले भाजपा ने वहां पे वैश्य जाति से आने वाले केदार प्रसाद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। केदार प्रसाद गुप्ता वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक वहां कुरहनी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जबकि वर्ष 2020 के चुनाव में वो मात्र 712 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने केदार प्रसाद गुप्ता के नाम पे विश्वास करते हुए उन्हें मौका दिया है। और आज जब वहां पे नामांकन होने जा रहा है, तो नामांकन के दौरान इस वक्त की जो एक और बड़ी खबर है कि उनके नामांकन के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष, यानी कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा भी उनके नामांकन में शामिल होंगे। विजय कुमार सिन्हा के साथ ही साथ तमाम जो भाजपा के अन्य शीर्ष नेता हैं, उनमें से भी कई चेहरे आज कुरहनी में उनके नामांकन के दौरान दिख सकते हैं। कुरहनी में अपनी ताकत को दिखाने के लिए नामांकन के समय से ही भाजपा ने आज जोरदार तैयारी की है। वहां पे एक और जहां पर केदार प्रसाद गुप्ता नामांकन करेंगे, तो उनके नामांकन में जहां विजय कुमार सिन्हा मौजूद होंगे, इसके साथ ही साथ जो स्थानीय तमाम वो नेता हैं जो कुरहनी में जातीय स्तर पर और धार्मिक स्तर पर वहां के मतदाताओं पर प्रभाव डालते हैं, उन तमाम चेहरों को विधानसभा के इस उपचुनाव के दौरान नामांकन में भारतीय जनता पार्टी अपने फ्रंट लाइन के कार्यकर्ताओं के और चेहरों के रूप में वहां पे उतारने वाली है। दरअसल कुरहनी की अगर हम बात करें, तो कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा, वैश्य, यादव जो समुदाय है, इनकी एक प्रभावशाली उपस्थिति है। इसके अलावा सहनी समाज वहां पे अहम भूमिका निभाता है। मुसलमान वोटों पे वहां जीत हार बड़े स्तर पर निर्भर करता है। और इन सबसे अलग जो सवर्ण वोटों की बात करें, तो सवर्ण वोटों में वहां पे भूमिहार मतदाता अच्छी खासी संख्या में है और किसी भी पक्ष के जीत और हार में इनकी अहम भूमिका होती है। तो आज वहां पे विजय कुमार सिन्हा का जो वहां जाना एक प्रकार से भूमिहार वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने की दिशा में भाजपा की ओर से अभी की से ही बढ़ाए गए कदम की ओर भी है कि वैश्य और भूमिहारों का अगर वहां पे उन्हें बड़ा वोट मिल जाता है, तो इससे केदार प्रसाद गुप्ता एक चुनाव जो उनकी जीतने की संभावना है, वह संभावना ज्यादा बन जाएगी। तो नामांकन के समय से ही केदार प्रसाद गुप्ता के लिए पूरी रणनीति के साथ और पूरी शक्ति के साथ आज वहां पे उतर रही है भारतीय जनता पार्टी। कुरहनी विधानसभा चुनाव के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें न्यूज 4 नेशन पर।